जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों नमस्कार। मैं आपका अपना अमित भाई, जो कि आप सबके बीच में मैथ की क्लास लाता रहता हूं, आप सबको पता है। और बढ़िया से आप सब लोग तैयारी में लगे होंगे मेरे प्यारे साथियों। आशा है कि आप सब लोग पढ़ाई से कोई लापरवाही नहीं करते होंगे। तो इसी के साथ साथ मेरे प्यारे साथियों, आप सबको मैं बता दूं पहली चीज तो कि जो कि आज की क्लास जो है, पहली क्लास वो लाभ और हानि की है, प्रॉफिट एंड लॉस की। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सब लोग बढ़िया से तैयारी लगे रहिए और 2027 में वर्दी लेना है। वर्दी लेना ही तय है आप सबको मेरे प्यारे साथियों। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सबको कल की क्लास में जो क्वेश्चन छूट गए थे उसके आगे से मैं नया नया क्वेश्चन, जो कि प्यारा प्यारा क्वेश्चन है और प्यारा प्यारा सेशन रहेगा, आप सबको बढ़िया से समझ में भी आएगा और लाइक भी करना आप सबको मेरे प्यारे साथियों। आप सबको इधर उधर भटकना नहीं, बस सीधा फोकस, जो मेन फोकस करना आपको प्रश्न के ऊपर करना है, उसके बाद आपको सोल्व करना है। क्योंकि बैच कौन सा है? लक्ष्य फौजी बैच। तो आप सबको पता ही होगा कि लक्ष्य, अगर जो लक्ष्य है उसको फॉलो करना है, अगर लक्ष्य के पीछे नहीं भागोगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो लक्ष्य फौजी बनना है, तो फौजी बनना है तो पढ़ाई करना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों। तो मेरे प्यारे साथियों, अब देर ना करें तो अब क्लास की ओर चलें। तो आज का पहला प्रश्न जो है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान दीजिए। आज का जो है प्रश्न, यदि किसी लेन देन में लाभ विक्रय मूल्य के 1/3 के बराबर है। क्या है? 3 के बराबर है, 1/3 के बराबर है। तो वास्तविक लाभ, तो क्या वास्तविक लाभ वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, इसको ध्यान दीजिए, इसमें क्या बोला गया है? किसी यदि किसी लेन देन में लाभ विक्रय के 1/3, जो कि आपका एसपी विक्रय मूल्य है। एसपी क्या है? 1/3 है मेरे प्यारे प्यारे साथियों। जो लाभ एसपी है वो 1/3 है। तो आप सब लोग इसको ध्यान दीजिए मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न को पहले पढ़ना है, जो कि क्वेश्चन है, यदि किसी लेन देन में लाभ विक्रय मूल्य के 1/3 के बराबर है तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है, इसको निकालने के लिए आप सबको तो बताया गया मेरे प्यारे साथियों। जैसे कि यहाँ 1/3 है, तो यहाँ विक्रय मूल्य 1/3 है। क्या है? विक्रय मूल्य। तो सीपी क्रय मूल्य क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। पहले क्या होगा? पहले चलिए आइए देखिए, सीपी आप सब लोगों से पूछेंगे मैं। तो इसमें बताइए आप सब लोग, यहाँ 1/3 है, तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा? 2 रहेगा कि 4 रहेगा मेरे प्यारे साथियों? इसको बताइए। जैसे देख रहा हूं मैं, बहुत सारे बच्चों का कमेंट 4 आता है और 2 भी आ रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सब लोग जितने भी भाई मेरे 2 दे रहे हैं आंसर, उनका राइट है और 4 वालों का गलत है। क्योंकि देखिए, कॉस्ट प्राइस जो कि 2 है और 1 लाभ हुआ है 1%, तो यहां 3 आएगा। देखिए मेरे प्यारे साथियों, तो इसको ध्यान दीजिए, क्या हुआ? 1 का लाभ हुआ, तो यहाँ 2 ही आंसर, जो यहाँ सीपी है वो 2 ही रहेगा, यहाँ 4 नहीं रहेगा। तो देखिए इसके आगे आप सबको बताया हूं कि मैं, अगर
प्रतिशत निकालने के लिए आप सबको फार्मूला भी बताया था, प्रॉफिट बटे सीपी गुणे 100। तो वही अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितने का हुआ 1, सीपी कितना है 2 गुणे 100, क्या 100 है। तो यहां काटेंगे 50 एकम, हाँ 50 दूनी 100, यहां आएगा 50 और 1 गुणे 50। और पूछा क्या गया है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत, तो आपका आंसर आएगा जो कि लाभ प्रतिशत जो आपका है, ये आंसर है। लाभ प्रतिशत आपका 50 है मेरे प्यारे साथियों। इसमें निकालने में आप सबको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा मैं बता रहा हूं उसी ट्रिक से लगाना आप सबको। अब जैसे यहाँ बहुत सारे बच्चे 4 दे रहे हैं, तो 4 नहीं, अगर 4 देंगे तो प्रॉफिट बोल रहा है ना, लाभ विक्रय मूल्य है ये। 1/3 जो है वो लाभ विक्रय मूल्य है। अगर हानि विक्रय मूल्य बोलता तो बात अलग थी, तो 4 होता, और लाभ बोला है तो 2 है। ठीक मेरे प्यारे साथियों, इसको समझ में आ गया होगा, इसको नोट करिए। और इसके बाद मैं अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूं। इसको नोट कर चुके होंगे मेरे प्यारे साथियों, इसको हटा देता हूं इसी के साथ। इसके बाद जो कि प्रश्न है, जब कोई क्या, जब कोई वस्तु 2800 रुपए में, क्या 2800 रुपए में बेची जाती है, जाती है तो लाभ प्रतिशत 40 होता है, 40% होता है, और 2600 रुपये, क्या 2600 रुपये में बेचे जाने पर लाभ प्रतिशत, क्या लाभ प्रतिशत, ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है मेरे प्यारे साथियों। तो इस प्रश्न को देखिए जो कि पढ़िए आप सब लोग मेरे प्यारे साथियों। इसमें पूछा क्या गया है, ये बोला गया है जो कि जब कोई वस्त्र, क्या जब कोई वस्त्र 2800 रुपये में बेची जाती है, क्या बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत 40 होता है। जैसे 2800 है, 2800 बराबर 140%। 140 क्या 40% का लाभ होता है, तो 100 प्लस 40, कॉस्ट प्राइस जो कि आपका 100 और उसमें 40% का लाभ हो तो 140 होगा। तो मेरे प्यारे साथियों यहां तक समझ में आया होगा। और क्या बोला गया, 2600 रुपये में बेचे जाने पर, 2600 में बेचे जाने पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है।
तो क्या करना है, 2600 में बेचे जाने पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे साथियों आप ध्यान दीजिए, आपको परेशान नहीं होना है। क्या परेशान नहीं होना आप सबको। तो देखिए 2600 140 बटे 2800 गुणे 2600, क्या गुणे 2600। मेरे प्यारे साथियों आप सब लोग ध्यान दीजिए, कटेगा, जीरो से जीरो कट गया, 14 दूना 28, क्या 14 दूना 28, 13 दूना 26, क्या आया 13 दूना 26, और यहां कटेगा कुछ 14 दाम, हाँ 14 दाम में 140, 10 बार जाएगा। तो आप सब लोग देखिए 10 गुणे 13 कितना हुआ 30, 130 हो गया मेरे प्यारे साथियों, 130 हुआ। और 130 हुआ जो कि कॉस्ट प्राइस क्या थी 100, और सेलिंग प्राइस क्या है 130। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें 30% का लाभ हुआ है। देखिए अंतर देखिए, क्या हुआ लाभ हुआ 30% का। देखिए 30% का लाभ हुआ है आप सबका, जो कि ये इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो आप सबको बताया गया है उसमें 30% का लाभ हुआ है। तो इसको नोट करिए मेरे प्यारे साथियों, इसको फटाफट नोट करिए। उसके बाद मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूं, जो कि प्यारा प्यारा क्वेश्चन रहता है मेरे प्यारे साथियों। आपको तो पता ही है कि एडीएफ आर्मी डिफेंस फैक्ट्री पे बहुत ही नॉर्मल तरीके से समझाया भी जाता है कि बच्चों के और भाइयों के दिमाग में तुरंत एंट्री करें। तो इसी के साथ साथ मेरे प्यारे साथियों इसको नोट करिए, इसके बाद में अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो इसको नोट करिए फटाफट मेरे प्यारे साथियों। इसके बाद नोट कर चुके हैं मेरे प्यारे साथियों। इसके बाद में जो कि अगला प्रश्न है, उस अगला प्रश्न है इसी अकॉर्डिंग में है, बस हल्का फुल्का चेंजिंग है, बस उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे बच्चों का इस समय फिजिकल भी चल रहा है, जो कि आर्मी अग्निवीर का। तो मेरे प्यारे साथियों जिनका पेपर निकला उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनका पेपर नहीं निकला उनको कोई परेशान नहीं होना है, क्योंकि आने वाले समय में आपको भी बधाइयाँ मिलेंगी मेरे प्यारे साथियों। तो इसके बाद जो कि प्रश्न है किसी वस्त्र को 4,000 रुपये में 4,000 रुपये में बेचने पर क्या बेचने पर प्राप्त लाभ, बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्त्र को 3,000 रुपये में, कितने में 3,000 रुपये में बेचने पर
3,000 रुपये में बेचने पर होने वाली क्या होने वाली हानि प्रतिशत, हानि के बराबर, क्या बोला, हानि के बराबर बराबर है। तो उसमें क्या पूछा है, क्रय मूल्य क्या है। क्या होगा तो मेरे प्यारे साथियों, आप सबको पता ही है, जो कि एक फार्मूला है, सूत्र है, CP बराबर S1 प्लस SP1 SP2 बटे 2। तो यही लगाएंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों। इसको आप लगाइए, आप सब लोग नहीं लगा पा रहे हैं तो मैं आपके साथ, आपका भाई आपके साथ तत्पर तैयार रहता है। चलिए, CP बराबर, जो किसी, आप पहली चीज तो पहले प्रश्न को पढ़िए मेरे प्यारे साथियों। जो कि प्रश्न है आप सबके बीच में, इसको पहले पढ़िए। क्या बोला गया है, बोला ये गया है किसी वस्तु को 4,000 रुपए में बेचने पर, क्या, किसी वस्तु को 4,000 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ, उसी वस्तु को 3,000 रुपए में बेचने पर, हाँ 3,000 रुपए बेचने पर बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, होने वाली हानि के बराबर है। और पूछा क्या गया है, क्रय मूल्य क्या होगा। तो आप सब लोग ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य पूछा गया है ना। तो पहली वस्तु जो है, जो पहला विक्रय मूल्य जो कि सेलिंग प्राइस आपका क्या है, 4,000 प्लस SP 3,000 बटे 2। CP बराबर 4 3 7, टोटल इसको जोड़ेंगे तो 4,000 और 3,000 कितना हुआ, चलिए ठीक, 0 0 0, 4 3 7 बटे 2 बटे 2। तो मेरे प्यारे साथियों, 7,000 का 2 बार भाग करें कितना आएगा, 35 दूना 70, 35,000 आएगा, 35 दूना 70, तो 3500 आएगा मेरे प्यारे साथियों। 7 का आधा कर दीजिए, जो कि 7 का आधा करेंगे कितना आएगा, 3.5 आएगा। तो 3 जीरो है, 7,000 है, तो 7,000 का आधा करेंगे 3500 आएगा। 3500 रुपये क्रय मूल्य इसका जो है 3500 है। ये आंसर नोट करिए मेरे प्यारे साथियों, इसको फटाफट नोट करिए और बढ़िया लॉजिक से आप सब लोग समझिए भी। इसमें ये सूत्र जरूर आप सब लोगों को लिख लेना है। ये सवाल जो है इसी अकॉर्डिंग से लगेगा, SP1 प्लस SP2, जो कि विक्रय मूल्य पहला और विक्रय मूल्य दूसरा बटे 2। तो ऐसे यहां भी करना है, विक्रय मूल्य पहला जो कि है सेलिंग प्राइस वो 4,000 और दूसरी सेलिंग प्राइस जो है वो 3,000, क्या है 3,000 बटे 2। काउंट करेंगे दोनों, 4 3 7, 7,000 हो गया, 4,000 और 3,000 7,000 हो गया, 7,000 बटे 2। और 7,000 का आधा 3500 होता है, आप तो लोग भी जानते हैं, और भाग भी करेंगे तो 3500 ही आएगा मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए, इसको देखिए और इसको नोट करिए, फटाफट नोट करिए इसको, इसके बाद आगे चलता हूं। इसके बाद अगला प्रश्न है, तो आप सब लोग ध्यान दीजिए,
इसके बाद चलिए इसको हटाता हूं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, तो आप सब लोग देखिए अगला प्रश्न क्या है, आप सब लोग ध्यान दीजिए। एक दुकानदार एक दुकानदार ने दो वस्तुएं प्रत्येक 1600 रुपये में, प्रत्येक वस्तु जो है वो 1600 रुपये में खरीदी। वह एक को 20% लाभ पर और दूसरी को 20% हानि पर। बीस % की हानि पर बेचता है। उसका कुल परिमाण क्या होगा, तो ज्ञात कीजिए। क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें पहले प्रश्न को समझिए क्या बोल रहा है। पहले प्रश्न को पढ़िए आप सब लोग ध्यान से। अगर आप सब लोग प्रश्न को सही तरीके से पढ़े तो आपका जो कि आंसर है वो गलत नहीं जाएगा। बोला क्या गया है, एक दुकानदार ने दो वस्तुओं, प्रत्येक वस्तु को 1600 रुपये में, प्रत्येक वस्तु 1600 में खरीदा। वह एक को 20% के लाभ पर और दूसरी को, पहली चीज 20% का लाभ है। सीपी जो क्रय मूल्य है 100, और लाभ कितने का, 20% का, प्लस कितना हुआ 120। एसपी जो सेलिंग प्राइस है। तो और उसके बाद दूसरी क्या पूछी गई, दूसरी को 20% की हानि पर बेचता है। दूसरा जो है 20% की हानि पर बेचता है। क्या है, 20% की हानि पर बेचता है, उसका कुल परिमाण ज्ञात करना। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें क्या पूछा गया है, कितना प्रतिशत पूरा कुल है। तो आप सब लोग देखिए, इसको जोड़ देंगे, 200, 120 और 80 कितना हुआ, ये भी 200 हुआ। तो मेरे प्यारे साथियों इसको देखिए, इसमें ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुआ। देखिए अंतर कोई नहीं है, ना लाभ हुआ और ना हानि हुई।
ना लाभ हुआ ना हानि हुई, इसको नोट करिए फटाफट में प्यारे साथियों। ये इसमें जो कि है जितने में खरीदा उतने में ही बेच दिया, ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। आप सब लोग इसको नोट करिए। ये ना लाभ हुआ और ना हानि, यही आंसर है। देख लीजिए 200, जो कि कॉस्ट प्राइस आपकी 200 है और सेलिंग प्राइस भी 200 ही है, तो इसमें ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, तो यही आंसर है, इसको नोट करिए। इसके बाद में अगले प्रश्न की ओर, जो बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसके बाद उसको हल करते हैं। तो इसको नोट कर चुके होंगे, इसी के साथ साथ इसको हटा दे रहा हूं मैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न को देखिए क्या बोला गया है। बोला गया ये एक व्यक्ति दो पंखे, एक व्यक्ति दो पंखे सामान विक्रय मूल्य, सामान विक्रय मूल्य पर बेचता है। आपने बेचता है उसे, उसने एक की 10%, एक की 10% लाभ के लाभ 10% लाभ पर और दूसरे को 10% के हानि पर, 10% के हानि पर बेचा। क्या? 10% के हानि पर बेचा यदि दोनों पंखों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य ₹198 है। ₹198 है, ₹198 है। पहले पंखे का क्रय मूल्य क्या? पहले पंखे का क्रय मूल्य क्या है? तो इसमें क्या बोला गया है मेरे प्यारे साथियों, इसको आप सब लोग ध्यान दीजिए। पहले आप सबको प्रश्न पढ़ना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। क्या? पहले प्रश्न पढ़ना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। तो इसी अकॉर्डिंग में आप सब लोग ध्यान दीजिए। ध्यान ये देना है मेरे प्यारे साथियों,
आप सबको जो दिया गया है 10%, देखिए दिया क्या गया है, एक वस्तु, एक व्यक्ति दो पंखे सामान्य विक्रय मूल्य पर बेचता है, सामान्य विक्रय मूल्य पर बेचता है। उसने एक की 10% के लाभ पर, मतलब 1/10%, तो सीपी 10, लाभ किया तो कितने का, 1 का लाभ। तो मेरे प्यारे साथियों लाभ किया 11 एसपी, सेलिंग प्राइस आपकी जो है एसपी 11 है लाभ पर, और दूसरे को 10% की हानि पर, तो 10% की हानि हुई है तो 10% की हानि पर बेचा। यदि दोनों पंखों में से प्रत्येक पंखे का विक्रय मूल्य 98 रुपये है। क्या प्रत्येक पंखे का मूल्य 98, तो इसको पहले बराबर करेंगे हम सब लोग। बराबर करना है तो मेरे प्यारे साथियों ये सेलिंग प्राइस जो विक्रय मूल्य है इसको बराबर करना है, क्योंकि सामान्य विक्रय मूल्य बोला है। क्या बोला है, सामान्य विक्रय मूल्य, सामान्य विक्रय मूल्य। तो यहां 9 से गुणा कर देंगे और यहां 11 से, क्या 11 से, 11 9 99, और यहां पे भी 99, उसी के अकॉर्डिंग में फिर यहां 9 से गुणा करेंगे, उसके बाद यहां पर भी 11 से, कितने से, 11 से, तो करेंगे 9 दहमा 90, 11 दहमा 110, 11 दहमा 110, और ये जो 99 दिया है ये 99 नहीं है, ये 99 जो दिया है वो 198 है। ये देखिए 198 विक्रय मूल्य, जो प्रत्येक का विक्रय मूल्य 198 है, तो 1 यूनिट का मान 99 आएगा। ठीक मेरे प्यारे साथियों, इसको ध्यान दीजिए। उसी अकॉर्डिंग में फिर और क्या पूछा गया है, पूछा ये गया है पहले पंखे की, क्या, पहले पंखे का क्रय मूल्य। तो पहला पंखा का जो 90 है क्रय मूल्य, उसको भी हम 2 से गुणा करेंगे, क्या 2 से गुणा करेंगे, 90 को भी हम 2 से गुणा करेंगे, 2 9 दूनी 18, 180। आप सबका जो क्रय मूल्य है वो 180 आया, क्या आया, 180 रुपये। यही आंसर है, इसको नोट करिए फटाफट मेरे प्यारे साथियों, और घबराना नहीं है, बहुत आराम तरीके से पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, उसके बाद आंसर जरूर आएगा। अगर प्रश्न को सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो आंसर नहीं निकाल पाएंगे कभी भी। तो इसको नोट करिए, ये आंसर आपका 180 आया, 180 रुपये क्रय मूल्य है जो पहले पंखे का। तो इसको नोट करिए फटाफट मेरे प्यारे साथियों। इसके बाद आप सबके बीच में एक प्रश्न और है, बढ़िया तरीके से इसको बढ़िया तरीके से लगाना है। उसके बाद कल अंकित मूल्य पर कुछ चर्चाएं होंगी, तो इसको नोट कर चुके होंगे, और इसको हटाइए, हटा दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न क्या बोल रहा है, ए
एक साइकिल, क्या एक साइकिल, एक साइकिल बी को 10%, क्या 10% के लाभ पर बेचा, क्या बेचता है, बेचता है। और बी, और बी इसे बी इसे सी को, बी इसे सी को 20% की लाभ पर बेचता है। बेचता है, क्या है, बेचता है। यदि सी 6600 रुपये का भुगतान, क्या 6600 रुपये का भुगतान करता है, तो ए के लिए मूल किराए मूल क्या था, देखिए इसको हल करिए मेरे प्यारे साथियों। पहले इसमें प्रश्न ही पढ़ना है, क्या करना है, प्रश्न ही पढ़ना है। बोला क्या गया, ए एक साइकिल बी को 10% के लाभ पर बेचता है। देखिए ध्यान से, ए क्या, ए एक साइकिल को, और उसके बाद फिर 10% का 10% लाभ होता है, 110 बटे 100। यहां तक हुआ, क्या हुआ, यहां तक हुआ मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद आइए देखिए, यहां तक हो चुका है। उसके बाद और बी इसे सी को 20% के लाभ पर, बी जो है इसे सी को 20% के लाभ पर बेचता है। तो 120/100, 120/100। और उसके बाद यदि सी जो कि आप पढ़िए आगे, बेचता है यदि सी 6600 रुपये का भुगतान करता है, क्या 6600 का भुगतान करता है, 6600 का भुगतान करता है। तो आइए देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहां कुछ कटे पिटेगा, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 11 छक्का 66, 600। उसके बाद 12 पंचे 60, 50 बार। तो बचा क्या, ए बराबर 100 गुणे 50, क्या ए बराबर 100 गुणे 50, तो कितना आएगा, 5000।
देखिए ये आंसर है आप सबका मेरे प्यारे साथियों, इसको नोट करिए। और आज की क्लास का जो कि ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद अगली क्लास जो कि कल हमारी रहेगी वो अंकित मूल पर रहेगी। तो आप सब लोग प्यारे साथियों इसको नोट करिए। और ये आज क्लास का लास्ट ही प्रश्न था, तो इसको नोट करिए और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए मेरे प्यारे साथियों। इसको पहले नोट करिए, उसके बाद मैं कुछ विशेष बातें बताऊंगा आप सबको। तो इसको नोट कर चुके होंगे मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, आप सबको क्लास कैसी लगी इसको कमेंट करना कि बढ़िया लगी, खराब लगी, क्या लगी। तो मेरे प्यारे साथियों इसको जरूर करना है और अपने मित्रों के पास ये वीडियो शेयर भी करना है और ज्यादा से ज्यादा अपने भाई बहन के पास ये शेयर करना है, क्योंकि आप सबके लिए ही इंडियन आर्मी डिफेंस फैक्ट्री आप सबके लिए ही तैयार है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान दीजिए। और कोई भी प्रश्न में कोई दिक्कत आती है तो तुरंत आप कमेंट करिए, हेल्पलाइन नंबर पर आप लोग क्या कॉल करिए या मैसेज व्हाट्सएप मैसेज करिए, उस पर आपको रिप्लाई मिलेगा। तो इसी के साथ साथ मेरे प्यारे साथियों आज की क्लास यहीं समाप्त कर रहा हूं। इसी के साथ साथ जय हिंद, वंदे मातरम मेरे प्यारे साथियों।